Good morning, students. Class 6th B, subject Maths, chapter 3rd, Playing with Numbers. Today we are doing exercise 3.2. Question first is express the following two odd primes. You have given a statement. आपने क्या करना है कि जो स्टेटमेंट है उसके टू ओड प्राइम्स बनाने हैं, टू ओड प्राइम नंबर बनाने हैं. तो ऑड नंबर आप जानते हो कि ऑड नंबर क्या होते हैं, जो टू से डिवाइड नहीं होते, और आपके प्राइम नंबर भी होने चाहिए जो किसी और के टेबल में ना आए, सिर्फ अपने में ही आए. प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो या तो वन के टेबल में आएंगे या फिर अपने ही टेबल में आएंगे और किसी टेबल में वो नहीं आते. तो फर्स्ट इज 44. 44 का आपने टू ऑड प्राइम जो क्या है वो बनाने हैं. अगर आप वन नंबर लेते हैं, ठीक है, वन लेंगे और आप अगर आप वन नंबर लेते हैं और उसके साथ आप लेते हैं 41, नहीं सॉरी 43, तो टोटल तो 44 बन जाएगा. दोनों ओड नंबर भी होंगे पर वो प्राइम नहीं है, इसलिए जो क्या है हम वन नहीं ले सकते. जो टू हम नहीं लेंगे क्योंकि वो ओड नंबर नहीं है, प्राइम नंबर तो है. तो ओड कौन सा हो गया? थ्री. थ्री के साथ आपका जो क्या है 41. बोथ नंबर्स आर ऑड एंड ऑल्सो प्राइम. सो 44 आपका टोटल आ जाएगा. दिस इज योर आंसर. पार्ट बी 36. फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज 5 और दूसरा क्या होगा 31. तो टोटल हो जाएगा 36. मतलब आपने दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो ऑड भी हों और प्राइम भी हों. ठीक है, वैसे तो वन ऑड है बट वो प्राइम नंबर नहीं है, तो वन इसमें हम किसी भी स्टेटमेंट में नहीं लेंगे. तो आपने दो नंबर ऑड और प्राइम दोनों फाइंड आउट करने हैं. तो part C and D, both questions are for your homework. So you have tried these questions. If you have any queries, then we will discuss it in our next lecture. Second question, give three pair of prime number whose difference is 2. आपने तीन ऐसे पेयर देने हैं प्राइम नंबर के जिनका डिफरेंस 2 हो. ठीक है, अब वन हमने कहा था प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, और दूसरा आपने क्या, हमने फर्स्ट नंबर क्या लिया है यहाँ पर जिनका डिफरेंस 2 होगा. फर्स्ट है हमारा 3 और 5, दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 3 2. दूसरा क्या है 5 और 7, डिफरेंस कितना है 2. 11 और 13, डिफरेंस कितना है 2. ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं. तो ऐसे ही आप जो क्या है नेक्स्ट आगे सीरीज, अगर आपको जितने भी नंबर फाइंड आउट करने को कहा जाए आप अपने वो फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन थर्ड पे चलेंगे. क्वेश्चन थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम. आपने ये बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा नहीं है. अब प्राइम नंबर की पहचान हमने स्टार्टिंग में कही थी, क्या थी कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो या तो वन के टेबल में आएगा या फिर अपने टेबल में आएगा. ठीक है, और वो किसी दूसरे टेबल में नहीं आएगा. मान लो फर्स्ट क्या है आपका 23 स्टेटमेंट दी हुई है. 23 जो क्या है 1 इंटू 23 कितना हो गया 23. व्हेन यू मल्टीप्लाइड 23 इंटू 1 तब भी 23, यानी कि एक फैक्टर हो गया 1, दूसरा फैक्टर हो गया 23. बाकी 23 आपका किसी टेबल में नहीं आता, तो दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर. सेकेंड पार्ट 51. फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड सेकंड फैक्टर इज 51, क्योंकि ये तो हमने कहा ही था कि पहला फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर जो क्या है वो 51 है. आगे देखेंगे 3 के टेबल में ये 17 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 17 पे, तो इसके तो फैक्टर कितने हो गए 4 फैक्टर हो गए. 1 3 51 और 17 4 फैक्टर है, तो ये आपका एक प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, तो ऐसे ही आपने पार्ट सी और पार्ट डी 37 एंड 26 बोथ क्वेश्चंस के आपने फैक्टर निकालने हैं और बताना है कि ये प्राइम नंबर है या फिर नहीं है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस फॉलोइंग सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। जैसे आपने आई थिंक क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, 2 ऑड प्राइम निकाले थे। यहाँ पर हमने ऑड नंबर भी लेना है, प्राइम नंबर भी लेना है, पर सम आपने 3 डिजिट में करना है, यानी कि 3 बार जब आप प्लस करेंगे तब आपके पास वो स्टेटमेंट वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 21। 21 फर्स्ट नंबर इज ऑड नंबर बट नॉट अ प्राइम नंबर। 2 number is prime number but not a odd number, then 3 पे चलेंगे। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, 5 पे चलेंगे। कितना हो गया टोटल, 8। कितना रहता है हमारा 21 माइनस 8 इक्वल वो 13। तो 13 हमने इसमें ऐड कर दिया तो आपका आ गया 21। तो दिस इज योर आंसर, पार्ट बी 31। 31 अगेन, फर्स्ट तो 3, सेकंड 5। क्यों, क्योंकि 1 नंबर ओड है बट प्राइम नहीं है, 2 आपका प्राइम है बट ओड नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा 3। और 4 आपका जो क्या है वही 1 नंबर है और प्राइम भी नहीं है, तो आप क्या लेंगे 5 लेंगे। टोटल हो गया 8। तो 31 में से आपने 8 को माइनस किया तो आपके पास थर्ड नंबर जो क्या है वो फाइंड आउट हो जाएगा। सो part C and D both questions are same like question part A and B. So you have to try these questions for your homework. If you have any queries, then we will discuss it on our next lecture. Thank you. Revise this topic, note down this topic in your notebook.